हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और नए टॉपिक आपके सामने लाया हूं, जिसमें से है प्रतिरोध। प्रतिरोध तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रतिरोध का मैंने डिफिनीशन लिखा है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस। सबस्टांस का मतलब यहाँ पे कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो, वो लेना है, ऐसा सबस्टांस लेना है। विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मतलब प्रतिरोध कह क्या रहा है कि प्रतिरोध कह रहा है कि किसी भी सबस्टांस का ऐसा ये प्रॉपर्टी है, ऐसा ये गुण है, जो किसी भी कंडक्टर का ऐसा ये गुण है जो अपोज करता है। अपोज मतलब विरोध करता है। किसका विरोध करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उस कंडक्टर में जो करंट प्रवाह हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, उसका ये क्या करता है? विरोध करता है, रुकावट पैदा करता है। मतलब पदार्थों का ये ऐसा गुण है जिसमें होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है? ये विरोध करता है। तो वो विरोध करने वाला क्या कहलाता है? हमारा प्रतिरोध कहलाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये विरोध करता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और कंडक्टर में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और वही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आगे की तरफ बहता है। ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए कि और इस इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है? मतलब आगे की तरफ पुश कौन करता है? वोल्टेज, जो मैं पीछे वाले वीडियो में बना समझा चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया कर उसको देखेंगे तो ये और बढ़िया से समझ में आएगा। तो वोल्टेज क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, आगे की तरफ ढकेलता है। तो इस वोल्टेज को समझ लीजिए, जस्ट लाइक एक एग्जांपल समझिएगा कि इस वोल्टेज को समझ लीजिए टीचर है। वोल्टेज क्या है? एक टीचर है। समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ। वोल्टेज को यहाँ पर टीचर समझिए, और इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को आप स्टूडेंट समझिए। क्या समझिए? स्टूडेंट समझिए। वोल्टेज क्या हो गया? आपका टीचर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? स्टूडेंट। अब क्या रहा है कि ये टीचर स्टूडेंट को क्या देता है? टीचर स्टूडेंट को यही ना बोलता है कि आप आगे की तरफ बढ़िए। आगे की तरफ बढ़िए मतलब बढ़िया से पढ़िए तो आगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। मतलब आगे की तरफ इनको पुश करने का काम कर रहा है। मगर बीच में मान लीजिए कि स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे होते हैं, मौज मस्ती होती है। तो मान लीजिए कि गेम वगैरह आज के डेट में लॉकडाउन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है बच्चों के बीच में गेम। तो मैंने बस जस्ट लाइक एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि गेम है। गेम में जैसे मान लीजिए कि सबसे प्रसिद्ध गेम आज के डेट में है तो पबजी गेम है। ये गेम जो है, पबजी गेम है, जो स्टूडेंट को क्या कर रहा है? रुकावट पैदा कर रहा है। बोल रहा है कि अरे थोड़ी देर खेल लो तो फिर आगे की तरफ बढ़ना है। मगर ये क्या कर रहा है? थोड़ी देर में बहुत सारा समय ले रहा है, मतलब रुकावट पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? गेम क्या है? रुकावट पैदा कर रहा है। वोल्टेज टीचर का गुण निभा रहा है कि आगे की तरफ पुश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, स्टूडेंट जो है आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। मगर पबजी नामक जो गेम है, बच्चों को आगे बढ़ने में क्या कर रहा है? रुकावट पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे पबजी क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। पबजी क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का विरोध कर रहा है आगे बढ़ने में। मतलब जो विरोध कर रहा है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में, वही हमारा क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? हमारा प्रतिरोध है। तो हर एक मतलब कंडक्टर में याद रखिएगा कि हर एक कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो गैपिंग होता है, कोई ना कोई ठोस पदार्थ होता है। जैसे कार्बन मान लीजिए, वो कार्बन क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को आगे मूव करने में क्या करते हैं? रुकावट पैदा करते हैं। तो वो हमारे प्रतिरोध है। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्रतिरोध बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये हर एक पदार्थ का रेजिस्टेंस जो होता है अलग अलग। मतलब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, टीन है, जस्ता है, बहुत सारे अलग अलग पदार्थ हैं। तो क्या सबका रेजिस्टेंस एक जैसा है? नहीं, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर में समझाया है कि एल्युमिनियम का जो है रेजिस्टेंस, वो क्या कहता है? कॉपर वायर में, जैसे एल्युमिनियम, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का ये वायर है और यहाँ पे कॉपर का, तो पूछा जाता है कि सबसे अच्छा करंट किस में प्रवाह होगा? तो हम बोल देते हैं कॉपर का। कॉपर में अच्छा करंट प्रवाह। क्यों? क्योंकि जब करंट अच्छा प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है?
कम है, इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से मूव कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, रुकावट कम हो रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम की अपेक्षा कॉपर वायर क्या होता है, रेजिस्टेंस के मामले में क्या होता है, बेटर होता है। तो इसलिए कॉपर वायर का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो हर एक पदार्थ का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए हम एल्युमिनियम से ज़्यादा घरेलू वायरिंग में हम कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें करंट क्या होता है, अच्छी तरीके से फ्लो होता है। अब चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। अब मोटा तार और पतला तार पे समझते हैं कि किस में कम हो रहा है रेजिस्टेंस और किस में ज़्यादा होगा। तो मोटा तार होगा तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है ना। देख आप इस फिगर के अनुसार से आप समझ भी रहेंगे कि मोटा तार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ज़्यादा है, पतला तार है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कम है। तो मोटा तार होगा तो मोर आर फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो करंट ज़्यादा होगा, कंफर्म। करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या, कम। आसानी से समझिएगा, जिस तार में करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, जिसमें करंट कम इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, अपोजिट होता है। तो लेस आर फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, करंट कम होगा। तो मोटा तार याद रखिएगा कि हमें अगर लोड ज़्यादा देना होगा तो हमें मोटा तार का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लोड ज़्यादा होगा तो मोटा तार का यूज करेंगे, क्योंकि अगर लोड ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या होना, मोटा तार का यूज करना पड़ेगा। और पतला तार क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर तार को हम दुगना कर दें, तार को दुगना है, जैसे 5 मीटर का तार है और उसको हम 10 मीटर तार कर दें, ठीक है ना, तो पतला तार हो गया। तो 10 मीटर तार कर दे तो उसमें पूछा था करंट का प्रवाह क्या होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा, अपरिवर्तित रहता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो बिल्कुल आसान है, इसको समझिएगा कि तार लंबा हो गया, तार लंबा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, धीमी गति हो जाएगी, कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम तो करंट कम, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या होगी, कम प्रवाह होगी। क्लियर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर छोटा तार है और एक है लंबा तार, ठीक है ना, तो छोटा तार है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या, जैसे छोटा तार का मैं कहने का मतलब एक दूसरा एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको अगर एक फ्रेंड है, मान लीजिए कि अमन नाम का लड़का है, क्या है, अमन नाम का लड़का है, उसका दोस्त है एक प्रियांशु है और एक क्या है, आशीष है। तो आशीष का घर मान लीजिए इसके उसके बगल में है और प्रियांशु का जो घर है उससे दूर है। तो कहता है कि किसके घर वो जल्दी पहुंचेगा, आशीष के घर, और किसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो प्रियांशु के घर पर जाने पर। तो एनर्जी का यहाँ पर समझिएगा, एनर्जी का ह्रास किसमें कम होगा और किसमें ज़्यादा होगा, तो दूर जाने में एनर्जी का ह्रास ज़्यादा होगा और कम आने में, कम जगह, कम दूरी डिस्टेंस करने में क्या होगा, एनर्जी का ह्रास कम होगा। तो वही कहता है कि स्मॉल वायर होगा, छोटा तार होगा तो उसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा प्रवाह, क्योंकि एनर्जी का ह्रास क्या होगा, कम हुआ। एनर्जी का ह्रास कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर दूर जाने में आप थक जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी का ह्रास ज़्यादा हुआ, और एनर्जी का ह्रास ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो क्या होगा, धीमी गति से हो जाएगा, तो करंट कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो आप एग्जाम्पल से समझ में आ गया। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक कितनी बार एग्जामों में पूछ चुका है और बहुत ही ईजी है। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है, क्योंकि ये ओम नामक व्यक्ति ने, ओम नामक वैज्ञानिक ने इसके विषय में बताया था, इसलिए उन्हीं का नाम पे ये सिंबल ओम रखा गया। यह एक अदिश राशि होता है और इसका संकेत, ये सिंबल्स ऐसे दिया जाता है और इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं। हम आशा करते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।